गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी के टीचर मिसेस निधि तिवारी। आशा करती हूँ कि अब आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी लकड़हारे की, कि कैसे उसने एक ईमानदार बन के रहा और उसने अपनी ईमानदारी का सबूत दिया और उसे ईमानदारी का क्या मिलता है बच्चों, इनाम मिलता है। और आपको ये लेसन, इस पार्ट को मैंने 2 या 3 बार पढ़ने के लिए कहा था। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने अभ्यासक्रम की ओर। तो आज की जो क्लास है हमारी दूसरी, आज की क्लास कौन सी है बच्चों? दूसरी। टॉपिक है हमारा ईमानदार लकड़हारा एक्सरसाइज और सब्जेक्ट है आज का हमारा हिंदी। ठीक है, तो चलिए आज जानते हैं अभ्यासक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। यह आप मेधा टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा बच्चों। तो यह आज का आपका पीएच है। इसे कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी। आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है बच्चों, बहुत ही साफ सुथरा हैंडराइटिंग में लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या करना है? प्रश्न नंबर 1 में आपको इन प्रश्नों के क्या लिखने हैं? उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, क लकड़हारा कहाँ रहता था? तो बच्चों आपने ये कहानी सुनी है, मैंने आपको उसका मतलब भी बताया है। तो आपको तो पता ही होगा कि लकड़हारा कहाँ रहता था। लकड़हारा गांव में रहता था, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लकड़हारा नाहरपुर गांव में रहता था। इस तरह से आपको छोटी छोटी हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना होगा। लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? तो बच्चों लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी? लकड़हारे की कुल्हाड़ी, एकदम सही, लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 1 के सामने जगह नहीं है, कोई जगह छोड़ा नहीं गया है। तो आप इन प्रश्न नंबर 1 को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 भी आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जगह दी गई है। तो ये था हमारा क और ख। अब हम आगे बढ़ते हैं ग की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग हमारा क्या है। प्रश्न नंबर 1 का ग, जलपरी कहाँ से निकली? तो बच्चों जलपरी कहाँ से निकली थी? जलपरी पानी से बाहर निकली, जलपरी नदी से बाहर निकली। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं जलपरी पानी से निकली, है ना बच्चों? क्योंकि जलपरी कहाँ रहती है? जल में, इसलिए उसका नाम जलपरी है कि नहीं? लेकिन इस कहानी में भी जलपरी कहाँ रह रही है? पानी से बाहर निकली थी। ठीक है, तो आप लिखेंगे जलपरी पानी से बाहर निकली। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं घ की ओर। चलिए देखते हैं घ क्या है। जलपरी ने लकड़हारे को कितनी कुल्हाड़ियाँ दी? तो बच्चों थोड़ा सा याद करना, जब जलपरी उसके ईमानदारी से खुश हो जाती है तो जलपरी ने लकड़हारे को कितनी कुल्हाड़ियाँ दी थी बच्चों? एकदम सही, जलपरी ने लकड़हारे को 3 कुल्हाड़ियाँ दी। ठीक है, इसी तरह से लिखना है। आप पहले क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन देख के लिख सकते हैं। देखिएगा आपने क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ। जलपरी ने लकड़हारे को 3, कितनी जहाँ लिखा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? उसको निकाल देंगे, ड्रॉप कर देंगे, उसकी जगह 3 लिखेंगे, 3 कुल्हाड़ियाँ दी। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ 3 कैसे लिखना है वही सीखना है, और आप सब क्वेश्चन से ही देखकर लिख सकते हैं, है ना बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये है हमारा प्रश्न नंबर 2। इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वो प्रश्न नंबर 1 क्या था? छोटे उत्तर थे, जिसमें सिर्फ एक शब्द के उत्तर आ रहे थे। इन प्रश्नों के उत्तर में क्या है आपको? इसमें थोड़ा आपको क्या है, लॉन्ग आंसर जिसको कहते हैं, पूरे वाक्य में 2 लाइन के उत्तर लिखने होंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े उत्तर होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 यह आपके मेधा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और इसके लिए जगह भी दी गई है लिखने के लिए। आप उसमें सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न है हमारा, क लकड़हारा कहाँ लकड़ी काट रहा था? तो बच्चों लकड़हारा लकड़ी कहाँ काट रहा था? लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। तो नदी के किनारे ही गया था, झाड़ के ऊपर बैठा था और लकड़ी काट रही थी। काटते काटते क्या हो गया? काट रहा था तो क्या हुआ?
कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। तो लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो मैंने अभी आंसर दिया हुआ है, आप देखकर लिख सकते हैं बच्चों। चलिए ख की ओर चलते हैं। तो ख है हमारा, लकड़हारे ने जलपरी से अपनी उदासी का क्या कारण बताया। तो बच्चों जब उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तो वो उदास हो गया, तो उसने जलपरी से क्या कहा था। चलिए उत्तर देखते हैं। लकड़हारे ने जलपरी से अपनी उदासी का कारण बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। उसने क्या बताया था जलपरी को कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। तो मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, इतना ही आपको लिखने आना चाहिए और सभी प्रश्न में दिए गए हैं, ठीक है। लकड़हारे ने जलपरी से अपनी उदासी का कारण बताया कि मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ग की तरफ। तो ग है हमारा, सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने क्या किया। जब जलपरी पानी के अंदर जाती है और सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आती है तो उस समय लकड़हारे ने क्या कहा था बच्चों। चलिए देखते हैं। आपको सब पहले प्रश्न ही लिखना है। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने कहा यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्या कहा था बच्चों उसने, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सुंदर हैंडराइटिंग में आपको भी लिखना है, ठीक है। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे ने कहा यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ठीक है। तो घ चलते हैं, घ की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा क्यों खुश हो गया। तो बच्चों लोहे की कुल्हाड़ी देखकर क्यों खुश हो गया था, आप बता सकते हैं क्यों खुश हुआ था। लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हो गया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी थी। क्योंकि वह किसकी कुल्हाड़ी थी, वह उसकी कुल्हाड़ी थी। वह लोहे की कुल्हाड़ी देखकर क्यों खुश हो गया, क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी थी। वह अपनी कुल्हाड़ी को ही पाने के लिए तब से उदास था। सोने की कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी, चांदी की कुल्हाड़ी उसकी नहीं थी, तो इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी को जब उसको मिल गया तो वो अपनी कुल्हाड़ी को देखकर क्या हो गया, खुश हो गया। अंग्या, जलपरी कुल्हाड़ियाँ देकर कहाँ चली गई। तो बच्चों जब जलपरी आई थी तो जलपरी ने जब कुल्हाड़ी दी तो वो कहाँ चली गई थी, जलपरी कुल्हाड़ियाँ देकर ओझल हो गई। ओझल हो गई यानी कि अदृश्य हो गई, गायब हो गई, ठीक है। तो ये उत्तर आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको उत्तर बता रही हूँ। पहले आप प्रश्न लिखिएगा, जलपरी कुल्हाड़ियाँ देकर ओझल हो गई, ठीक है। झरने वाला झ लिखेंगे, ज नहीं आएगा बच्चों। ओझल, ओझल की जगह अगर आप गायब भी लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, अदृश्य लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इन उत्तरों को आपके मेधा टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिएगा और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा बच्चों, ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर 70, प्रश्न नंबर 2, मिलते जुलते अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ क्या करना है कि जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है उसका ही अर्थ बाजू वाले इसमें कहाँ दिया गया है उससे आपको मैच करना है। जैसे क है हमारा गांव, तो गांव का क्या बच्चों क्या होगा, लोग, जल, ग्राम, गृह, सरिता। तो बच्चों गांव का होगा ग्राम। ऊपर से तीसरी लाइन में दिया गया है ग्राम, तो आप गांव शब्द को ग्राम से मिलाएंगे, ठीक है। ख है हमारा नदी। अब नदी के लिए कौन सा शब्द है, लोग, जल, गृह, सरिता। तो नदी का होता है सरिता, जो एकदम आखिरी शब्द है, तो नदी को आपको सरिता से मिलाना है, ठीक है। ग पानी, पानी का क्या होगा, लोग, जल, गृह। तो पानी का होगा जल। पानी का क्या होता है, जल। पानी का मतलब भी जल होता है, ठीक है। घ है हमारा लालच। लालच के लिए कौन सा शब्द होगा, लोभ या गृह।
तो लालच का होगा लोभ, लोभ यानी लालच। ठीक है, अंग्य है हमारा घर, तो अब एक ही शब्द बचा है गृह, तो गृह का अर्थ भी घर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करनी है, जोड़ियाँ मिलानी है। प्रश्न नंबर 2 पेज नंबर 70। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। आपके सामने शब्द आए हैं, उसमें क्या करना है, आपको बड़ी ई की मात्रा लगानी है। जैसे क है उदास, अब इस स में अगर हमने बड़ी की मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा, उदासी। ख परिश्रम, परिश्रमी। ग ईमानदार, ईमानदारी। घ लालच, लालची। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, शब्द बनाना है। और अंग्य है हमारा दुख, दुखी। आप ध्यान से देखिएगा सब में क्या किया गया है, बड़ी की मात्रा लगा दी जिससे कि नया शब्द बन गया, उदास, उदासी। परिश्रम, परिश्रमी। ईमानदार, ईमानदारी। लालच, लालची। दुख, दुखी। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। खुश, खुशी। अब इसमें क्या दिया गया है, पेज नंबर 71 प्रश्न नंबर 3, पेड़ के चित्र में रंग भरिए और साथ में दी गई कविता पर लय लगाइए। आपके सामने एक कविता आएगी, उसमें लय लगाना है, बहुत सुंदर तरीके से उसे बोलना है और उस पेड़ में क्या करना है, आपको रंग भरना है और उस कविता को बहुत ही प्यार से गाना है। अगर पेड़ भी कहते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कली ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी कहते होते यानी कि पेड़ भी अगर बोलते तो कितना मज़ा हमें आता, तो कितना मज़ा हमें भी मिलता। बांध तने में उसकी रस्सी, मतलब उसकी जो तने होती हैं, उसकी जो डालियाँ होती हैं, उसमें जब रस्सी बांधते तो हम उसे कहीं भी ले जा सकते। अगर पेड़ बोलते तो हमें कितना आनंद आता, कितना मज़ा आता। अगर हम उसके इसमें रस्सी बांधकर अगर उसे गाड़ी की तरह ले जा सकते तो कितना अच्छा होता। दूसरा पोयम का अर्थ है, जहाँ कहीं भी धूप सताती, जब हम रास्ते पर जब चलते हैं तो जब हमें गर्मी लगती है, धूप सताती है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं, उसके नीचे सुस्ताते, उसके नीचे जाके सुस्ताते यानी कि आराम करते, झट से यानी कि तुरंत जल्दी से। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जब बारिश की बूंदें गिरती हैं, बारिश आती हैं, तो आपने देखा होगा कि पेड़ों पे से पानी उतने ज़ोरों से नहीं गिरती, इसलिए हम पेड़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके नीचे जाके छिप जाते हैं जिससे कि हम बारिश से ना भीग सकें। तो बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं, इसे अच्छे से पढ़िएगा और बोलिएगा। एक बार और मेरे साथ बोलिएगा, अगर पेड़ भी कहते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने में उसकी रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। ठीक है, इसी तरह से आप इस कविता का आनंद लीजिएगा, लय में गाइएगा और पेड़ में कलर करिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना बच्चों। बाय बाय, थैंक यू।